नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं और एक बड़ी लापरवाही उजागर करना चाहता हूं। उससे पहले मेरा व्यक्तिगत एक मैसेज है, वह सभी दर्शक समझ ले और देख ले। मेरा मुंह के 2 ऑपरेशन होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और उस समय तत्काल जो अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी, उनके द्वारा कोशिश करने पर मेरा एक इलाज हो पाया है, परिवारजनों की मदद से, और एक इलाज हो पाया है। और 2 ऑपरेशन होने के कारण मैं जो बोलता हूँ उसमें कहीं न कहीं बोलता क्या हूँ और शब्द क्या सुनाई देते हैं, ये थोड़ी परेशानी है। तो ये एक अलग विषय है और जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज उस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो वीडियो खबर की सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं संविधान के दाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, साथ ही याद करना चाहूँगा। और 2 लाइन मैंने कहाँ लिखी है, वो लाइन आप सब दर्शकों के सामने लाना चाहूँगा। हर किसी के हितों की हो रक्षा, ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे भारत का ऐसा एक संविधान है। और इस संविधान के ऊपर जो मैंने दो लाइनें कही है, उसके पीछे भी एक तर्क और एक विषय है। पिछले कई वर्षों से मैं जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जिसे आप पत्रकारिता समझे, चाहे आप इसे जागरूकता समझे, चाहे आप जो भी समझे, पर मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप में लोकतंत्र का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और आम नागरिक हूँ, आप जैसा आम नागरिक हूँ, जो समय समय पर यह कोशिश करता है कि प्रशासनीय व्यवस्थाओं को भी जनता के सामने लाना और प्रशासनिक कमियों या जनप्रतिनिधियों की कमियों को भी जनता के सामने लाने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है। व्यक्तिगत मतभेद और मनभेद किसी से नहीं होते। आज की जो खबर प्रमाणित है, वो प्रमाणित इसलिए है कि गांव का विषय है और गांव का विषय। सबसे पहले तो मेरे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज टाइप कीजिए कि आपको खबर कैसी लगी। मेरा इससे मनोबल बड़ा रहता है। शासन हमें कोई सैलरी मानदेय नहीं देता है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की हालत ये है कि उन्हें कोई सुविधाएं शासन की तरफ से नहीं दी जाती है। वो तो जिला प्रशासन का अच्छा व्यक्तित्व है कि वो कहीं ना कहीं अच्छी बात को महत्व देते हैं और जब भी कोई ठोस मुद्दा उठाते हैं तो जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं जागरूक है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं जागरूक है। तो वो ठोस मुद्दे पर सामने आता है और जो कमियां हैं उस कमियों को सुधारने की कोशिश करता है और जो अच्छा ही है उसको बताने की कोशिश करता है। तो ये मामा शिवराज सिंह चौहान जो आज मुख्यमंत्री है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि मुख्यमंत्री है तो हर जगह समय नहीं दे सकते हैं, वो ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है और साथ ही जो जिम्मेदार है जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के, उनकी होती है। तो आज जो विषय है वो विषय महत्वपूर्ण भी है। तो मेरे साथ आखिरी तक आप बने रहिए और देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज। मैं जानता हूँ कि
मेरे चेहरे पर लाइट की कमी है और मेकअप नहीं है। मैं कहाँ स्टूडियो से, कोई बड़े न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से या कहीं से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा विषय सामने आ जाता है जहाँ कभी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो वास्तविक हालात है उस हालातों से मैं ग्रामीणों से मिलके आया हूँ। उनकी ज़ुबानी है, ग्रामीणों की ज़ुबानी है। और जहाँ का मैं जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे खबर की शुरुआत करूँ। तो कुछ चंद आंकड़े हैं और कोई विशेष बात है वो आज मैंने नोट की है कि शायद देश ने आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया है और 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, भारत में संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा विषय ये है कि देश के जो छोटे स्तर के लोग हैं, मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं, छोटे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको उनके मौलिक अधिकारों का लाभ मिलना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अब इतने वर्ष होने के बाद भी एक मामला प्रकाश में आता है। पिछले दिनों रतलाम जिले के, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, जिले से 22 किलोमीटर दूर नगर पंचायत नामली फुल लाइन से होते हुए रास्ते बंधवासा फंटे से जावरा की ओर एक गांव पड़ता है सिकेड़ी, ग्राम पंचायत सिकेड़ी गांव है, गांव पड़ता है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बच्चियां रपट पर, एक रपट बनी हुई है जिस पे पानी बरसों से निकल रहा है। बारिश के समय में बरसों से यहाँ इस गांव के लोग ये परेशानी देख रहे हैं कि बेटियां, छात्राएं अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए दूसरे गांव नामली आती है, रतलाम जाती है, जिला मुकलाया जाती है और वो जब निकलती है तेज बहाव होता है, कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और स्थानीय पत्रकार, जागरूक पत्रकार मेरे साथी हैं कर्मभूमि नामली के शैलेंद्र जी कोठारी, हम जागरूक पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, वो इस खबर को मुद्दा बनाते हैं, इस खबर को प्रमुखता से उठाते हैं। बात बेटियों की है, साथ ही छात्रा और छात्र के जीवन से जुड़ी हुई है, जो जान जोखिम में डालने के बाद भी, इतना वर्ष होने के बाद भी इस रपट, इस पुलिया पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जब इस गांव में वर्षों बाद मेरा जाना हुआ, पूर्व विधायक दुलजी जी चौधरी, विधायक स्वर्गीय मोतीलाल जी दवे थे, जब कोई खबर को लेके इस ग्राम पंचायत सिकेड़ी में जाना हुआ था, उसके बाद दुलजी जी चौधरी रहे, मथुरालाल जी डामर रहे जहाँ तक मेरी जानकारी में, और अब दिलीप जी मखवान आए। तो एक जानकारी निकल के आई है, जब इस गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे द्वारा और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी कोठारी द्वारा की गई, तो एक जानकारी जो उभर के सामने आई है कि स्वर्गीय पूर्व विधायक जो धर्मस्व मंत्री रहे हैं और उनका व्यक्तित्व भी विकास पसंद था, उनके कार्यकाल में जो ये रपट है जहाँ पर बच्चे निकल रही थी और जो वीडियो वायरल हुआ था, उस रपट का उस समय घोषणा हो चुकी थी।
मोतीलाल जी ऐसा सूत्र बताते हैं और जो जानकारी मौखिक लोगों ने, गांव के लोगों ने बताई कि उस समय इस रपट का पुलिया निर्माण होना था। ये अपने आप में एक विषय है कि पुलिया निर्माण होना था और उस पुलिया निर्माण नहीं हुई और उसी रपट को 2-3 फीट ऊंची करके और फिर रपट बना दी गई। ये कितने, मैंने 3 विधायक के कार्यकाल गिनवाए हैं, 2-3 विधायक के कार्यकाल आपको बताया है कि क्षेत्र में ऐसी घनघोर समस्या क्यों है। सब विषय ये है कि इस बात पे भी चर्चा होना चाहिए और इस बात की जांच होना चाहिए कि अगर आखिर उस समय जो पुलिया का निर्माण होना था और रपट बना दी गई, उसी रपट को रपट बना दी गई कुछ हाइट ऊंची लेके रपट बना। उसके बाद वहाँ के स्थानीय एक ग्रामीण पत्रकार साथी है अनिल जी जाट, उन्होंने भी जानकारी देते हुए बहुत सारे विषय बताए हैं कि मान लो कि अनिल जी जाट ने भी जानकारी देते हुए बताया है, सिकेड़ी गांव के पत्रकार है, उन्होंने भी जानकारी देते हुए बताया है कि मान लो कि इतने वर्ष जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया है, तो उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी ये रोड बन जाता, इसका रोड नहीं, ये पुलिया बन जाती और इस पुलिया का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पाया, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार लोग हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार इंजीनियर जो ग्राम पंचायतों का कार्य देखते हैं, उन्होंने कभी प्रशासन को संज्ञान में नहीं दिया इस विषय को। और जो पूर्व पंच जो जिम्मेदार लोग और उसके बाद जो क्षेत्रीय अधिकारी है, इस मसले पर उन्होंने भी कभी चर्चा करने की या उच्च अधिकारियों तक इस विषय को ले जाने की बात ही नहीं रखी। सबसे बड़ा विषय ये इस मामले में उभर के सामने आया है। इस गांव में जब जाके देखा गया तो एक रपट की पुलिया बनाने की मांग हुई, तो एक पुलिया और उभर के आई। यहाँ वास्तव में 2 पुलिया बनना चाहिए। एक पुलिया ऐसी है जो घटवास गांव को जोड़ती है, बताते हैं कि वो घटवास गांव को जोड़ती है और रास्ता सीधा खाचोज मंडी तक निकलता है। और बहुत सारे यहाँ ग्राम पंचायत सिकेड़ी के काश्तकार है, उनकी किसी भूमि भी लगी हुई है कि उस जहाँ से पानी होकर निकल रहा है उस गांव में तीन दिशाओं से वो गांव घिरा हुआ है। तो वो मांग भी निकल के सामने आई है। मेरे साथ पूरी खबर विस्तार से देखिए और समझिए। इस गांव का जब ग्राउंड रिपोर्टिंग शैलेंद्र जी कोठारी और मेरे द्वारा की गई तो एक सबसे बड़ा मसला और मेन मुद्दा जो निकल के आया वो भी ये है कि जब संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को उसको मौलिक अधिकार है और उसकी प्राप्ति होना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए, तो जब इस बच्ची और छात्राओं को वीडियो वायरल होने के बाद भी जब ग्राउंड रिपोर्ट हमारे द्वारा की गई तो बहुत सारी कमियां इस गांव में नजर आई जो वर्षों से किसकी निगाह में नहीं है, जिम्मेदारों की निगाह में नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे उन जिम्मेदारों से, जो कोई भी हो। यह विशेष है, गांव हित की बात है और विकास प्राथमिकता होना चाहिए। तो मैं नल जल योजना जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है कुछ उस विषय में मैंने कहाँ से नोट किया है तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। आप समझ जाओगे कि पानी कितना महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और केंद्र सरकार की एक योजना है, वो कहाँ से मैंने नोट की है, उस योजना का एक विवरण आपको मैं सुना दूंगा तो आप सब समझ जाओगे कि व्यक्तिगत जो मानव अधिकारों का हनन वो यहाँ स्पष्ट नजर आता है। हर घर नल योजना यह केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। पहले इस योजना का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया था,
जिसे अब 2024 कर दिया गया है। घर घर योजना, घर घर नल योजना को जल जीवन मिशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य है कि 55 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन साफ सुथरा पीने योग्य उपलब्ध हो मिले। और तो और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा वर्ष 2022 और 23 में इस योजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। एक जानकारी के अनुसार यह योजना 2019 से शुरू हुई थी। आप एक बात समझ रहे हो कि पानी की जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई तो पानी की ये समस्या है इस गांव में कि महिलाएं आसपास गांव से लगे कुएं से पानी लाती है। 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। ना तो जल लाइन है, नहीं तो पानी के लिए या पाइप लाइन है, नहीं पानी के लिए कोई टंकी है। लोगों ने ग्राम पंचायत के ट्यूबवेल पर जुगाड़ कर संबल डाल मोटर डालकर और पाइप लाइन अपने घरों तक पहुंचा रखी है। और महिला है, एक हिस्से की महिलाएं होती है जो 1 किलोमीटर के अंदर मुक्तिधाम में लगा हुआ एक ट्यूबवेल है, शमशान घाट में लगा एक ट्यूबवेल है, वहाँ से सिर पे उठा के पानी अपने घर को लाती है। युवा भी मिले, इनसे भी चर्चा हुई और महिलाओं से चर्चा हुई तो महिलाओं ने बताया कि इस गांव में कभी नल लगा ही नहीं, कभी पानी की टंकी बनी ही नहीं और साफ सफाई की भी व्यवस्था होती नहीं है। मतलब ये समझ लो कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के सबसे बड़ा अभियान है कि साफ सफाई रहे, स्वच्छता अभियान है। अब उसको लेकर भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा गया तो इस गांव में वर्षों पहले नालियाँ बनी थी और नालियाँ रोड पे पानी निकल रहा है, रोड बिल्कुल शून्य के बराबर है, रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और नालियाँ नहीं है, साफ सफाई कहीं पे नहीं है, कहीं से कहीं तक। यूँ समझ लो कि डिजिटल इंडिया की आप और हम जागरूक लोग बात करते हैं और ये उसके विपरीत है, ये ग्राम पंचायत उसके विपरीत है। पूरे गांव में जब देखा गया तो हेडपंप जो होते हैं मुख्य धारा के वो बंद है। कहाँ पुरानी कुएं बावड़ी वगैरह होती है वहाँ से महिलाएं पानी भर रही है और ले जा रही है। महिलाओं से जब इस विषय में उनका दर्द जाना गया और गांव के लोगों से उनके विषय में जब दर्द जाना गया तो उन्होंने अपनी पीड़ाएं बताते हुए यह बताया कि जल्द से जल्द प्रशासन हो, कोई भी जिम्मेदार हो, जनप्रतिनिधि हो, उनको आना चाहिए और इस वर्षों पुरानी जो पानी की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है और स्ट्रीट लाइट की समस्या है। इस गांव में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और इस जो बहुत सारी छोटी मोटी समस्या है, इन सबका समाधान होना चाहिए। बड़ी विडंबना का विषय है कि जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं और गोपनीय सूत्रों और अज्ञात अपुष्ट खबरों द्वारा बताया भी जाता है कि जनप्रतिनिधि के पास जो टारगेट आता है 5 साल में विकास कार्य का, वो भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों में अपना मत और अपनी वो राशि बराबर खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होता तो इस ग्राम पंचायत सिकेड़ी जो रतलाम जिले की एक छोटी पंचायत है, उसमें पानी की टंकी होती, उसमें अच्छी सड़कें होती, उसमें अच्छी नालियाँ होती, गटरें होती, मुक्तिधाम का विकास होता, स्ट्रीट लाइट चलती, बच्चियों को, मामा की भांजियों को और मामा के भांजों को यूं पुलिया पे रपट पे पानी निकलते हुए और परीक्षा देने
केंद्र पर आना नहीं होता, एक अच्छी बड़ी पुलिया का निर्माण होता और विकास कार्य हर जगह होना चाहिए। तो मेरा सभी जनप्रतिनिधि अधिकारियों से निवेदन है कि इस गांव का सर्वे किया जाए। 3-4 दिन पुराना मामला है, अभी तक जिम्मेदार कोई मौके पे नहीं आया है और जिम्मेदारों ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया है। देखते रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए दी भारत लाइव न्यूज़ से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा विषय कैसा लगा। तुम्हारा जानू मुकेश। बेटा, आज तुम किस स्थिति में आए तुम्हारे गांव? हम घुटने से ऊपर पानी में चलकर आए और हमें बहुत दिक्कत आती है, हम पुलिया से आते हैं। तो तुम्हारा डर नहीं लगा कि मैं जान जोखिम में डाल के आ रही हूँ? सर लगा, परंतु हमारे परीक्षा और देने के हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए मेरे अंकल ने बोला कि तुम निकल, हमें निकाल दो। बेटा, तुम भविष्य के साथ अपने जान जोखिम में डाल दिया। अब ये बता रहे एक वीडियो वायरल हुआ है, वो कहाँ का है और किसका है? सर वो हमारा ही, हम ही निकले थे और वो हमारे गाँव का ही। सिखेड़ी गाँव? हाँ। ठीक, ओके। क्या नाम बताया? जानू। तुम्हारे साथ कितने लड़के थे, बच्चे बच्ची थे? सर एक तो मेरा भाई था और बहुत सारे छोटे छोटे लड़के थे और ये किरण भी थी। अच्छा, तुम दोनों तीनों को वीडियो है ना वो? अंकित, क्या हुआ है आज ये मामला और कैसे हुआ? रात में बहुत पानी गिरा है, इसलिए हमें पुल पार कर आना पड़ा। कितने पानी में आए आप? घुटने से ऊपर था, घुटने से नीचे था? घुटने से ऊपर था, पानी के नीचे था? बहुत ऊपर। ऊपर पानी में। कितने बच्चे बच्ची आए हो आप? 20-21 तक आए। जो एक वायरल वीडियो हुआ है वो कौन से गांव का बताया जा रहा है? सिखेड़ी का। आपके गांव का ही है? आप भी उसमें इसी प्रकार आए? हाँ सर। दिनेश जी, क्या काय के लिए आप स्कूल आए हो, क्या मामला है? बच्चे को पढ़ाने के लिए लाते हैं यहाँ। आज क्या हुआ आपके? आज भैया पानी था बहुत, बच्चे को ला नहीं पाए। और सुबह भी बच्चे निकली पुलिया पे पानी होते हाँ, हुए? छोटी बच्चे निकली है, बहुत पानी था तो भी निकली अंदर। घुटने तक पानी। जो वीडियो वायरल है ये कहाँ का बताया जा रहा है? सिखेड़ी है क्या? मतलब आप भी लेट हो चुके हैं बच्चे को? लेट हो चुके बहुत। फिर सर ने क्या आश्वासन दिया है? सर ने बोला कोई बात नहीं, कि लेट भी आओगा चलेगा। मतलब पढ़ाई स्कूल तरफ से पूरा आश्वासन आपको मिला है, वही है ना? फिर भी सुबह बच्चे आई है, कुछ निकली है? हाँ, थोड़ी बहुत निकली है बच्चे, तो कुछ अभी आई है। अच्छा, और बच्चे आप भी आ रहा हो? आपके भी साथ में जो है 2 जने, इनके भी बच्चे हैं स्कूल? इनके ही बच्चे हैं। सभी साथ में हैं। भाई जो पानी आपने ऐसा ढक के रखा है, और इसके पीछे कारण क्या है? कितना अमूल्य है पानी इस गांव में? छेटीत लावा पड़ी तो हमें घरे राख नहीं रहा, तो भाई मुझे एक तो मना कौन लावे मारे, तो लाइन रखी दी था भर के। 2-4 दिन में पानी मिले तो कटे थी लावा, गाड़ी से टांगी ने लिया दिया। यो और कई दिक्कत। कतरा साल थी या परेशानी है पानी की? पानी की नरी साल की परेशानी भाई, अब कई करो, नल लगाड़ दो, आप कई व्यवस्था कर लो। उनारा में 3 पानी जातो रे, कुड़ी में गेचा को बाहर तो गेचा ही रू जना। हाँ, तो मतलब जन जन्मांतर थी या व्यवस्था है? नल जल योजना और लाभ नल कटे, नल को नहीं, हमारा नल लग गया को नहीं कटे, पूरी पंचायत में लगी अभी तक? हाँ। कई नाम है भाई आपको? कला भाई कोड़ी में गेंचा या कोड़ी। अच्छा, तो नल नहीं गिरे अपने? नल कटे गांव में भी? हाँ, गांव में कोई। कितने कतरा साल भैया के नलेज को नहीं, दरा दूसरा मतलब बरसों थी? हाँ। नली नहीं है। कई नाम है भाई आपको? लीला भाई। तो आप वर्षों थी कुड़ी में थी पानी? हाँ। कतरा फीट पे पानी अब कुड़ी पे वेगा, कतरा हाथ वेगा? अब तो वेगा 10 हाथ वेगा। बारिश में परेशानी नहीं आया, फिर गर्मी में कहीं करता होगा कुड़ी में पानी? गर्मी में पानी रही कौन कुड़ी में। तो फिर कहीं करो, लावा आयो थी कूड़ा थी लेना हो, 1-2 किलोमीटर दूर थी लेना हो। हाँ। हेडपंप तो चालू है ही नहीं एक भी? हाँ, बंद है, सब बंद भैया है नहीं? हाँ। तो आप इस समस्या का हल वेणो चाहिए कि नहीं वेणो चाहिए? वेणो चाहिए कि नल लग जाता हो के? घर नल लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। पानी टंकी वगैरह कहीं नहीं है? हाँ, कहीं को नहीं। पाताखेड़ी रोड से। अब कहाँ से पानी भरा आपने अभी? ये शमशान घाट से। और ये कहाँ पाताकोट रोड पे कहाँ ले जाओगे? आपके घर तक? घर पे पीने के लिए। तो यहाँ कोई नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला। तो ये रोज का काम है? रोज का काम। आपका शुभ नाम? भवानी सिंह। ये पानी रोज ऐसे मिला है भर के? कितना किलोमीटर पड़ता होगा कम से कम ये मुक्तिधाम से गाँव का ये रास्ता? ये 1 किलोमीटर हो जाता।
1 किलोमीटर रोजाना महिलाएं भी परिश्रम करती है पानी के लिए। हाँ करती है। और आप पुरुषों पढ़े लिखा इसको आपने पढ़ाई भी कर रखी होगी इसके अलावा? कहाँ तक? 10वीं तक। अधिकतर ऐसे ही दिक्कत आती है क्या, जब भी थोड़ा भी पानी गिरे तो रपट पे पानी चला जाता है, बच्चे से लोग सारे, तो कोई बीमार हो जाए तो वो भी नहीं रहता है। ये समस्या बार बार आती है। अभी गए चक्कर ही गांव में डिलीवरी हुई तो बहुत समस्या आई, इसलिए प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, गांव में आपकी नल जल योजना है? नहीं है। अभी तक पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप? अपने अपने नलकूप से। अच्छा, घर पे भर के ले जाते हैं? हाँ। अच्छा, दूसरा और साफ सफाई किस प्रकार रहती है गांव? साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। और नालियाँ वगैरह, सड़क? नालियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है। सब गांव में मच्छर ही मच्छर है, बहुत सारे बीमार हो रहे हैं। सड़क किस प्रकार है यहाँ? सड़क बहुत घटिया निर्माण हुआ सड़क का भी। एक तो हमारे नामी का जाने का रास्ता है, ये बहुत नीची बनी हुई है क्या, इससे हमेशा थोड़ा सा पानी आया नदी में, हम पूरे गांव वालों का रास्ता रुक जाता है। अभी एक डिलीवरी हुई थी एक बाइक से क्या, उसमें बहुत परेशान है, लोग बड़े परेशान हुए। उसके बाद में फिर बड़ी मुश्किल से अच्छा हुआ कि वो तो उसका यहाँ डिलीवरी हो गई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम था क्या। तो इसके लिए अधिकारी लोग को देखते भी नहीं, बोलते हैं तो बस आए मौके पर देख लेते हैं, वापस बस्ते में डाल देते, ठंडे बस्ते में मामला डाल देते हैं क्या। आपके गांव में क्या क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे नल जल योजना, लाइट वगैरह? नल जल योजना कभी से चालू है, लेकिन अभी तक कोई उसमें कोई अमल नहीं करता है क्या। टंकी सभी टंकी भी स्वीकृत है गांव में, नल योजना सब आसपास के सभी गाँव में हो गया, हमारा गाँव ऐसे बच गया हो क्या। रात को अंधेरे में स्ट्रीट लाइन चलती नहीं है क्या, और फ़ोन करते तो कोई सुनते भी नहीं है क्या। एक हमारे गुनावत का रास्ता है, अगर जुड़ जाए तो उधर कम से कम 2000 बीघे जमीन उधर की काश्तकारों की, तो ये यहाँ पे छोटी सी पुलिया बन जाए तो हमारे लोगों का रास्ता जो है वो रुके नहीं। ये भी एक किसी ने जावरा वालों ने वो डैम का वो ठेका ले लिया, डैम उधर उन्होंने ले लिया, निजी कर लिया क्या, तो उसका पानी उसमें यहाँ तक हमारे गाँव तक भरा हुआ रहता है क्या। तो पूरे साल में उसको हम पाइप पे उस पर ट्यूब तक बैठ के जाते हैं हम क्या, और 2-3 महिला उसमें पानी में गिर गई, बड़ी मुश्किल से बची, वो तो अच्छा हुआ वो मरी नहीं क्या। तो ये पुलिया बन जाए तो हमारे सब गाँव वालों की सुविधा जो है वो हो जाए, ठीक हो जाए क्या। इस मामले में जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, सांसद मोदी, विधायक मोदी जी ने? पहले साहब वो 2017-18 में वहाँ के जनपद सदस्य था गुनावत का, और हमारे गांव के लोगों ने मिल करके इसमें मोहरम पट्टी सब डाल दी थी, और वापस बस्ते में लेकर काम जहाँ रुक जाओ, नहीं तो अगर वो हो जाता ना तो वो पुलिया वगैरह सब बन जाती। तो अगर वो हो जाए तो हमारे गांव वालों को दिक्कत नहीं आए। अभी बहुत इतनी परेशानी पूछो मत क्या। अभी भी आज 4 दिन हो गए, हम पूरे उधर जितनी जमीन है सब घर पे ही हैं हम। मतलब आपके गांव का ये कह सकते हैं अंदर नगरी चौपट राजा। हाँ क्या कोई सुनता भी नहीं है। कोई अधिकारी आते हैं तो उसके सामने बस थोड़ा सा बोल देते हैं, वो अधिकारी सांत्वना दे करके निकल जाता है। नारकी जी, कितने सालों से परेशानी होगी ये? कई वर्ष भैया परेशानी कतई वर्ष भैया गांव छोड़ जल्दी आदन तक परेशानी देखे, यो रोड बन गया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन का पटा शुरुती जैसा। तो इसको लेकर प्रशासन स्तर पर कोई काम नहीं किया, लंबा साल थी, और जनप्रतिनिधि वगैरह आए भी कहीं नहीं। आपने कहीं प्रशासन की मांग है अपनी? मांगे आज पुल थोड़ी ऊंची हो जाए तो यो मांग तो है साहब, पर कोई करे नहीं कि कार्यकर्ता करावे तो वे ये तो चल रहा। पानी में तो बच्चे ना तो परीक्षा देने जा पाते हैं, ना दूध सब्जी कुछ भी नहीं जाता है बाजार में। तो इसको लेकर आपने कहाँ प्रशासन की मांग रखी है या अभी तक? हमने करीबन 1 महीने पहले CM हेल्पलाइन पे भी की थी शिकायत, करीब 10 जनों ने, किसी की कुछ भी नहीं सुना। दूसरी बार में यदि मान लो फिर पूरा आया, उस बाइक की डिलीवरी थी तो तहसीलदार साहब ने ये भी आए थे, बाकी कुछ भी संशोधन नहीं हुआ इस बात का। जनप्रतिनिधि ने क्या किया? क्षेत्रीय उनसे कभी मांग करी आपने? विधायक है, सांसद है? कुछ भी नहीं किया किसी ने भी कुछ। और क्या गांव में क्या समस्या है आपके? न तो नल जल है, न कोई गटर साफ है, न रोड है, न कोई सुविधा, न लाइट है। गांव में स्ट्रीट लाइट के पैसे लेते हैं पवन कर, प्रकाश कर, और लाइटें एक भी नहीं चल रही गाँव में। साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार? कुछ भी साफ सफाई भी नहीं है गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजलाल जाट है, पिताजी का नाम छोगालाल जाट है।
भाभी कितने दूर से पानी लाना पड़ रहा है, ये कितनी समस्या है इस पानी में लाने में? कितने सारी समस्या है साहब। तो कितने आधे किलोमीटर के 1 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता है पानी? 1 किला में थोड़ी सी देर है, खाली थोड़ी 5 मिनट के रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है। तो कहाँ से पंप से लाना पड़ता है साहब, खींची में। तो कोई बना हुआ, क्या बना हुआ है वहाँ जहाँ से ला रहे हो पानी? एक पंप से साहब, कोई नल के सुविधा कुछ भी नहीं है गाँव में। नहीं है, बहुत सारी समस्या है, पानी का, पीने का पानी की बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका भाभी? गंगा। गंगा भाई। हाँ। वाह वाह भाभी, करो काम करो, परेशान किया आप। बहुत परेशानी है साहब, नल लगा दीजिए आप, आगे खाने तरह आएगी। जी हाँ, कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बालिकाएं से वहाँ से सिखेड़ी से नामली आ रही थी और इतना रपट के ऊपर इतना बारिश था, अपनी जान जोखिम में लेकर वो एग्जाम देने आई है। बहुत पहले जब मोतीलाल दवे जी थे, विधायक थे, जब उस गांव का विकास हुआ था, और आज जो वर्तमान में विधायक है, जो सांसद है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस गांव में जाकर झांक के देखा भी नहीं है कि उस क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा क्या कर रही है? भाजपा उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है? क्या सांसद लोग क्या कर रहे हैं? विधायक लोग क्या कर रहे हैं? आज जो, और कुछ दिन पहले वहां पर महिलाएं गर्भवती थी, उस टाइम पे भी बारिश की वजह से वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उस व्यवस्था के कारण उन महिलाओं को बहुत दिक्कत हुई और घर पे ही उनकी वो प्रसूति हुई। कहीं न कहीं आप महिला जिला अध्यक्ष है और बच्चों की बात आती है जान जोखिम में डालकर, तो इसके लिए आप किसी ऊपरी स्तर पे अवगत कराएंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि जो आज जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, जो सांसद है, जो उनसे भी मैं यही कहूंगी कि अब हम सब मिलकर, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ नहीं कर सकती है तो हमारी सारी पूरी टीम वहां पर जाएगी और उनका ध्यान देगी कि वहां पर क्या हो रहा है। और आज की तारीख में वहां पर उस गांव में कुछ विकास ही नहीं है, पूरे ग्रामीण लोग सारे परेशान है वहां पर बहुत ज्यादा। अपने हाईकमान तक भी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ध्यान देगी तो हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम जाएगी और बिल्कुल वहां पर विकास करेगी। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। आज मैं कर्मभूमि नामली से आ पहुंचा हूं एक ऐसे गांव में जहां वर्षों से विकास की राह देख रहा ये ग्राम पंचायत सिखेड़ी का गांव है, जो चारों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है और यहाँ प्रत्येक नागरिकों को समस्या है। आज इन समस्याओं को लेकर मेरे साथ नानालाल जी गहलोत मेरे साथ है। नानालाल जी गहलोत मेरे साथ है। मैं जानना चाहूंगा कि इस गांव में पिछले वर्षों से क्या क्या समस्या है। यहाँ पे समस्या गिनाएंगे तो गिनने में नहीं आती, इतनी समस्या है यहाँ पे ना तो टंकी की व्यवस्था, ना यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, ना हमको नामली जाने के लिए व्यवस्था, न खाटो जावरा जाने के लिए व्यवस्था, न गुनावत जाने के लिए व्यवस्था, न घटवा जाने के लिए व्यवस्था। किधर भी दोनों तरफ से हम गिरे हुए हैं क्या। और इस गए साल जो है पूरे साल भर हम जो है ना मधवासा, नामली, सिमलिया और घटवास होकर के हमारी जमीन पे आते हैं हम खेती करने के लिए क्या, जबकि इधर से केवल आधा किलोमीटर दूर है क्या। समस्या इतनी, डैम का पानी भरा और डैम वालों ने पानी रोक लिया और इस डैम में यहाँ हमारे यहाँ गांव में कोई व्यवस्था नहीं, पुलिया है नहीं उधर जाने के लिए। और इधर से हम आवाज़ लगाए तो खेत पे आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो हम 8-10 किलोमीटर का चक्कर खा करके अपने खेत पे जाते हैं क्या। और 2000 बीघे जमीन है उधर, जिसकी कोई सुनता नहीं है क्या। सबसे महत्वपूर्ण, और फिर उसके बाद में जब विधायक थे उस समय जो है उन्होंने मोहरम डलवाया था और ये रोड चालू करने के लिए उन्होंने गुनावत से जोड़ दिया था, लेकिन वापस वो उनका देहांत हो गया और वो पानी वापस जो है काम सब खड्डे में रुक गया और जहाँ का जही रुक गया। वो पूरा सर्वे हुआ था इधर क्या। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस पुलिया की ये बात कर रहे हैं उसी रपट जहाँ का एक बालिका का बच्चों का स्कूल जाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, पानी में स्कूल जाते हुए, उस रपट का भी निर्माण कार्य
पूर्व विधायक स्वर्गीय मोतीलाल जी दवे के समय ही हुआ था। उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस गांव के विकास में सहभागिता नहीं निभाई है। और सबसे महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना, केंद्र सरकार की नल जल योजना की दूसरी किस्त राज्य शासन को मिलने के बाद भी यहाँ नल जल योजना का कार्य अधूरा है और पानी की टंकी और पानी की पाइपलाइन के साथ ही और बहुत सारे ऐसे विषय जो स्वच्छता को लेके भी, साफ सफाई के मामले में क्या व्यवस्था है इस गांव में? साफ सफाई के मामले में कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी से पूरा गांव टापू बन जाता है आने जाने। अभी फिलहाल एक डिलीवरी थी, बहुत दिक्कत आई उस दिन, पूरा रपट में पानी था। बच्चे कल इतने पानी में परीक्षा एग्जाम के लिए, भविष्य का सवाल था उनका। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं आते, आके देखते भी नहीं है। तो इससे मैं गुजारिश करूँगा प्रशासन से कि ध्यान दे और ये रपट पुलिया पूरी करे। इस मामले में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की धज्जियां स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारों द्वारा उड़ाई जा रही है, जिसमें लाखों करोड़ों का अवार्ड केंद्रीय सरकार से, दिल्ली से लगाकर मध्य प्रदेश सरकार पर स्वच्छ अभियान को लेकर देती है। स्थानीय जो भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासनिक मशीनरी। और मैं दादा पूछना चाहूंगा, यार नाली गटर वगैरह ये समस्या कितने वर्षों से है? बहुत वर्षों से 50 वर्षों से 50 वर्षों से यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो एक अस्पताल बना होगा छोटा, उसमें भी कोई अस्पताल की बात कर रहे हो? माध्यमिक विद्यालय के अलावा यहाँ इस गांव में और कितने मतदाता होंगे इस गांव में? लगभग 15 मतदाता है और जनसंख्या इस गांव की हेड कौन अस्पताल के? और कितने घर होंगे लगभग इस गांव में? घर कितने होंगे दादा इस घर में? कितने घर होंगे लगभग? 400 करीब 400 घर की छोटे मोटे। और मतदाता लगभग दादा कभी 2000 के आसपास है। 2000 के आसपास है। और ये जनसंख्या गांव की? जनसंख्या 2500 है। ये 2500 की जनसंख्या वाला गांव है और ये इनका दर्द था और गांव के लोगों की पीड़ा ये थी। जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियों को और जनप्रतिनिधि को ध्यान देकर इन्हें मूलभूत सुविधा देना होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज।